अस्सलाम वालेकुम रिव्यूज पे, मैं खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और गाइस आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि गैलेक्सी A36 पे एक प्रॉपर वीडियो बनाएं, और बहुत से लोगों का तो ये भी सवाल था कि क्या गैलेक्सी A56 बेहतर रहेगा या A36। ये दोनों फोन्स हाल ही में लॉन्च हुए हैं और प्राइस में थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन दोनों की डिजाइन बहुत सिमिलर है, डिस्प्ले भी सेम है, ऑल्दो स्पेक्स में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। तो हमारी आज की वीडियो में हम इन दोनों फोन्स के डिफरेंसेस थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप फैसला कर सकेंगे आपके लिए कौन सा फोन इन दोनों में से बेहतर है। वीडियो में आगे चल के मैं आपसे हमारी रिव्यूज की कम्युनिटी की भी राय शेयर करूंगा और वो आप लोगों के लिए काफी वैल्यूएबल हो सकती है क्योंकि हमारी ज्यादातर कम्युनिटी टेक और स्मार्टफोन एंथुसियास्ट की है। अच्छा, बाय द वे मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च किया है, उसे ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी हमारी वीडियोस आपसे मिस ना हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। खैर, अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग पे। गैलेक्सी A56 का 8256 वाला वेरिएंट 1,38,000 की रिटेल प्राइस पे लॉन्च हुआ है, जबकि गैलेक्सी A36 की रिटेल प्राइस है 1,20,000। ये भी 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ है। और इन दोनों फोन्स में जो ये 18,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, मैं चाहता हूं आप इस 18,000 रुपए के प्राइस डिफरेंस को अपने जहन में रखें ताकि जब आप ये वीडियो देखें तो कॉन्स्टेंटली आपके जहन में चल रहा हो कि क्या इन दोनों फोन्स में जो डिफरेंसेस हैं वो प्राइस के डिफरेंस को आपके लिए जस्टिफाई करते हैं कि नहीं। और इस पे मैं आपको अपनी थॉट्स भी वीडियो के एंड पे दूंगा। तो अब आगे बढ़ के बात करते हैं मटेरियल्स और डिजाइन पे। जैसे कि आपको पहले बताया, डिजाइन इन दोनों फोन्स की एक जैसी ही है, शेप, साइज, थिकनेस सब एक बराबर है, सिर्फ वजन में 2 से 3 ग्राम का फर्क है। वजन भी बेसिकली तो सेम ही हुआ। दोनों फोन्स हाई ग्लॉस फिनिश के साथ हैं, लेकिन जहां गैलेक्सी A56 प्लेन पेस्टल कलर्स में है, पिंक, ग्रेफाइट, ऑलिव और लाइट ग्रे, वहां गैलेक्सी A36 में लाइम, ब्लैक, लैवेंडर और व्हाइट कलर के ऑप्शंस हैं, और इनमें वो मल्टी कलर्ड प्रिज्म इफेक्ट दिखता है। कैमरा मॉड्यूल में भी हल्का सा फर्क है, जहां गैलेक्सी A56 का कैमरा मॉड्यूल मैट ब्लैक में है, जो कि इसकी हाई ग्लॉस बैक के साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है, जबकि गैलेक्सी A36 का कैमरा मॉड्यूल भी बैक की तरह हाई ग्लॉस फिनिश में है। अगर साइड बाय साइड देखें तो एटलीस्ट दिखने में तो इन दोनों फोन्स का फर्क मैं कहूंगा बहुत ही मिनिमल है। मुझे तो 19-20 ही लगा। और फिर मटेरियल्स में भी काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों फोन्स की फ्रंट और बैक गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस से प्रोटेक्टेड हैं, व्हिच इज इंप्रेसिव एट दिस प्राइस पॉइंट, क्योंकि विक्टस ग्लास कुछ ही अरसे पहले सिर्फ महंगे फ्लैगशिप फोन्स में देखा करते थे। फिर दोनों फोन्स में IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी है, तो ये दोनों ही पानी में डुबकियां बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन मटेरियल्स के हवाले से इन दोनों फोन्स में एक बड़ा फर्क सामने आता है, और वो है इनकी फ्रेम में, क्योंकि गैलेक्सी A56 में एल्यूमिनियम की फ्रेम है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है और ज्यादा प्रीमियम भी फील होती है, क्योंकि गैलेक्सी A36 में प्लास्टिक की फ्रेम दी गई है, ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग करने के लिए। ये दिखने में काफी सिमिलर है, लेकिन हाथ में उठाने में एटलीस्ट मुझे जरूर फील हुआ कि ये प्लास्टिक है, और एल्यूमिनियम के हिसाब से प्लास्टिक की ड्यूरेबिलिटी भी थोड़ी कम होती है। आमतौर पे ग्लास और मेटल के जो फोन्स हैं वो ज्यादा प्रीमियम कंसिडर किए जाते हैं। ठंडे कमरे में AC जब चल रहा है और आप ग्लास और मेटल वाला फोन उठाते हैं तो आपको फ्रेम में वो ठंडक महसूस होती है, वो नॉर्मली प्लास्टिक फोन्स में आपको नहीं होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे ये कितना बड़ा फर्क है ये तो आप डिसाइड करेंगे। प्लास्टिक फ्रेम ज्यादा स्क्रैचेस कैच करती है ओवर टाइम, जबकि एल्यूमिनियम थोड़ा ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। इसके साथ साथ गैलेक्सी A56 की थर्मल मैनेजमेंट भी थोड़ी बेहतर है ड्यू टू इट्स मेटल फ्रेम, जो कि हीट को ज्यादा एफिशिएंटली डिसिपेट करती है। फिजिक्स की क्लास याद है ना, मेटल ज्यादा बेहतर कंडक्ट करता है हीट को। बाय द वे, अगर आप अपना फोन केस के बगैर इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके लिए ये एल्यूमिनियम की फ्रेम काफी इंपॉर्टेंट होगी। फील होती है यार हाथ में पकड़ के। तो मटेरियल्स और डिजाइन के हवाले से इन दोनों फोन्स में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और वो है फ्रेम में प्लास्टिक वर्सेस एल्यूमिनियम। अब डिजाइन के बाद डिस्प्ले भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ इन दोनों फोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स एटलीस्ट ऑन पेपर तो आइडेंटिकल हैं। 6.7 इंचेस के सुपर एमोलेड डिस्प्लेज हैं विद 1080p रेजोल्यूशन। दोनों फोन्स के डिस्प्लेज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं, और दोनों की पीक ब्राइटनेस 1900 निट्स है। दोनों फोन्स में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी दिए गए हैं। तो ये दोनों डिस्प्लेज बेसिकली आइडेंटिकल हैं, लेकिन बहुत ही बारीकी से जब मैंने इनकी स्पेक शीट देखी तो मुझे एक, मैं कहूंगा, छोटा सा फर्क जरूर मिला है, और वो है कि गैलेक्सी A56 में HDR10+ का सपोर्ट भी मेंशन्ड है, जिसकी वजह से कुछ एप्स में मूवीज के कलर्स और डायनामिक रेंज बेहतर होती है, यानी कि नेटफ्लिक्स वगैरह। ऑल्दो गैलेक्सी A36 भी यूट्यूब पे HDR कंटेंट जरूर प्ले कर लेता है, लेकिन गैलेक्सी A56 में HDR10+ का सपोर्ट मैं जरूर अप्रिशिएट करता हूं। बट एवरीडे एवरेज यूजर्स को ये फर्क बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा। ज्यादातर लोगों के लिए ये दोनों डिस्प्लेज बेसिकली आइडेंटिकली परफॉर्म करेंगे। हाँ, अगर आप HDR कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो वहां आपके लिए गैलेक्सी A56 एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, बट इन द रियल वर्ल्ड आई थिंक ये दोनों फोन्स इवनली मैच्ड हैं। तो फॉर मोस्ट इंटेंट्स एंड पर्पसेस ये दोनों डिस्प्लेज आइडेंटिकल है, लेकिन यहाँ टेबल में मैं HDR10+ को की डिफरेंस के तौर पे जरूर मेंशन कर रहा हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट की डिफरेंसेस, अब हम एक ऐसी कैटेगरी में बात करेंगे जो आप में से ज्यादातर लोगों के लिए एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि क्या आपको गैलेक्सी A56 खरीदना है या A36।
और वो है चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन एंड परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ ये दोनों फोन्स पोल्स अपार्ट हैं। Galaxy A36 में Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट है, जो कि है तो 4 नैनोमीटर का 5G चिप, लेकिन Qualcomm की Snapdragon लाइनअप का एंट्री लेवल चिप है, सो इट्स नॉट वेरी पावरफुल। और एवरीडे यूज एप्स वगैरह तो स्मूथली चलाएगा, लेकिन जैसे ही आप इस पे हैवी मल्टीटास्किंग या गेमिंग करेंगे तो वहां ये फोन कभी कभार स्ट्रगल करेगा। दूसरी तरफ Galaxy A56 में Samsung का अपना Exynos 1580 चिपसेट है। ये वाला भी 4 नैनोमीटर का 5G चिप है, लेकिन सिग्निफिकेंटली ज्यादा पावरफुल है। ऑल्दो ये भी अपने प्राइस पॉइंट पे कोई बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं कंसिडर किया जाता, इससे बेहतर ऑप्शंस मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस एटलीस्ट Snapdragon 6 Gen 3 से कदरों बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ ये भी नोट करें कि जहां ये दोनों फोन्स 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ हैं, वहां स्टोरेज टाइप में फर्क जरूर है। Galaxy A36 में UFS 2.1 स्टोरेज है, जबकि Galaxy A56 ज्यादा तेज UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। और ये फर्क शायद आपको ऑन पेपर बहुत ही छोटा लगे, लेकिन जब आप फाइल्स ट्रांसफर करते हैं या 4K वीडियोस एक्सपोर्ट करते हैं तो उन चीजों में Galaxy A56 का फर्क नोटिसेबल है। एप्स ज्यादा तेज ओपन होती हैं, OS इसका ज्यादा स्मूदर लगता है, और हैवी गेम्स भी जल्दी लोड होती हैं। बूट टाइम्स में भी Galaxy A56 नोटिसेबली ज्यादा बेहतर है। ऑल्दो ओवरऑल परफॉर्मेंस में मुझे नहीं लगता ज्यादातर एवरेज यूजर्स को इतना फर्क महसूस होगा। सिंथेटिक बेंचमार्क्स देख लें तो Antutu में Galaxy A56 का स्कोर 30% बेहतर है Galaxy A36 से। तो अगर आपका यूसेज थोड़ा परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड है और आपको ज्यादा पावर की जरूरत है, तो वहां आप Galaxy A56 की तरफ देखेंगे। इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी ज्यादा स्मूथ है और गेमिंग भी इस पे ज्यादा इंप्रूव मिलती है। तो PUBG, COD मोबाइल, गेंशिन इम्पैक्ट जैसे टाइटल्स Galaxy A36 पे चल तो जाते हैं, लेकिन हाई सेटिंग्स पे स्ट्रगल करेंगे। जबकि दूसरी जानिब Galaxy A56 इन्हीं गेम्स को हायर फ्रेम रेट्स और बेहतर सेटिंग्स के साथ चला सकता है। और फिर अगर आपको गेमिंग में ओवरहीटिंग का मसला रहता है, तो वहां भी Galaxy A56 की बेहतर थर्मल मैनेजमेंट की वजह से सस्टेन्ड परफॉर्मेंस ज्यादा स्टेबल मिलती है। तो अगर आप एक गेमर हैं या हाई फ्रेम रेट्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो वहां Galaxy A36 आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेगा। लेकिन 100 बात की एक बात, परफॉर्मेंस में अगर की डिफरेंसेस की बात करें तो वो है प्रोसेसर की परफॉर्मेंस और स्टोरेज टाइप। दोस्तों, आगे बढ़ के बात करते हैं इन दोनों फोन्स के कैमरास की, और यहाँ मुझे 2 मेजर डिफरेंसेस मिले इन दोनों फोन्स के अंदर। लेकिन पहले जरा इनके स्पेक्स चेक कर लेते हैं। तो दोनों फोन्स का मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है विद OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, लेकिन Galaxy A56 का सेंसर साइज में ज्यादा बड़ा है और इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग भी ज्यादा एडवांस्ड है। ज्यादा बड़ा सेंसर होने की वजह से लो लाइट शॉट्स में Galaxy A56 ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, जिसकी वजह से इमेजेस ज्यादा ब्राइट और बेहतर क्वालिटी की निकल के आती हैं। Galaxy A36 की लो लाइट इमेजेस थोड़ी सी ग्रेनी हो सकती हैं, क्योंकि इसका सेंसर साइज में थोड़ा छोटा है तो कम लाइट लेता है। नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में भी मुझे थोड़े से फर्क महसूस हुए, ऑल्दो दूर से तो इन दोनों की इमेजेस काफी एक जैसी लगती हैं, लेकिन बारीकियों में जाकर Galaxy A56 का मेन कैम ज्यादा डिटेल्स रिजॉल्व करता है। एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों फोन्स के कैमरास काफी केपेबल है। ज्यादातर एवरेज टाइप के यूजर्स को इनकी परफॉर्मेंस में इतना फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन मेरे जैसे पिक्सल पीपर्स जो थोड़ा बारीकियों में जाके इमेजेस देखते हैं, उनको जरूर फर्क दिखेंगे। फिर दूसरा बड़ा फर्क है अल्ट्रा वाइड कैमरास में। Galaxy A36 का 8 मेगापिक्सल वर्सेस Galaxy A56 का 12 मेगापिक्सल, और यहाँ फर्क सिर्फ रेजोल्यूशन में नहीं है। अगेन Galaxy A56 का सेंसर साइज में भी ज्यादा बड़ा है Galaxy A36 से, जिसकी वजह से A56 का अल्ट्रा वाइड कैमरा ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा क्लियर पिक्चर्स प्रोड्यूस करता है। इसका भी फर्क आपको लो लाइट परफॉर्मेंस में महसूस होगा। Galaxy A36 का भी अल्ट्रा वाइड कैमरा यूजेबल तो है, बट Galaxy A56 इज जस्ट बेटर। और फिर तीसरा कैमरा दोनों फोन्स का 5 मेगापिक्सल का रेलू कट्टा मैक्रो सेंसर है, कीड़े मकोड़ों के फोटोशूट करने के लिए। मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन दोनों फोन्स का 4K at 30 FPS है, तो अगर आपके लिए 60 FPS रिकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये दोनों फोन्स आपके काम के नहीं है। ये Galaxy A56 का वीडियो सैंपल है और ये वाला Galaxy A36 का है, लेकिन अगेन Galaxy A56 का ज्यादा बड़ा सेंसर यहाँ भी थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट दे रहा है। सेल्फी कैमरास दोनों फोन्स में 12 मेगापिक्सल के हैं, और यहाँ मेरे पास सेंसर साइज की कोई डिटेल्स नहीं है। मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि ये दोनों सेल्फी कैमरास आइडेंटिकल हैं। ऑल्दो Galaxy A56 में AI बैक्ड बेस्ट फेस और इनहांस्ड नाइटोग्राफी के टूल्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी सेल्फीज थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं। और सेल्फी वीडियोस भी दोनों फोन से मैक्स 4K at 30 FPS की रिकॉर्ड हो सकती हैं, लेकिन स्टेबलाइजेशन और कलर एक्यूरेसी मुझे Galaxy A56 की थोड़ी सी बेहतर लगी, थैंक्स टू द मोर पावरफुल प्रोसेसर। तो एज पर माय एनालिसिस कैमरास में की डिफरेंस है मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरास की सेंसर साइजेस और अल्ट्रा वाइड कैमरा का ज्यादा हायर रेजोल्यूशन। दोस्तों, बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, और वहां ये दोनों फोन्स बिल्कुल ही आइडेंटिकल हैं। दोनों फोन्स में 5000 mAh की बैटरीज हैं और साथ में 45 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग, जो कि एटलीस्ट सैमसंग की दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग स्पीड है।
चार्जिंग टाइम भी इन दोनों फोन्स का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, 65 से 68 मिनट में ये दोनों फोन्स एम्प्टी से फुल चार्ज हो जाते हैं। लेकिन मैंने नोटिस किया कि बैटरी बैकअप में Galaxy A56 ज्यादा टाइम देता है। हमारी रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 13% एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। ये फर्क कैजुअल यूजर्स को तो बहुत ज्यादा महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक ट्रैवलर हैं या फिर ऑल डे यूजर हैं तो वहां ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो Galaxy A56 की इंड्योरेंस थोड़ी सी बेहतर है थैंक्स टू द बेटर प्रोसेसर, और Galaxy A56 में बैकग्राउंड AI ऑप्टिमाइजेशन भी थोड़ी बेहतर की गई है, जिसकी वजह से आइडल बैटरी ड्रेन थोड़ा कम होता है। तो यहाँ बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड तो बिल्कुल सेम है, लेकिन बाल की खाल उतारने वालों के लिए की डिफरेंस है बैटरी लाइफ और ऑप्टिमाइजेशंस में। अच्छा, बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर, AI और लॉन्जेविटी यानी कि लॉन्ग टर्म यूसेज पे। तो वहां दोनों फोन्स Android 15 और One UI 7 के साथ हैं विद Samsung's प्रॉमिस ऑफ 6 years ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो एसेंशियली इन दोनों का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एक जैसा ही है, लेकिन Galaxy A56 में कुछ एक्स्ट्रा AI फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि बेस्ट फेस, एनहांस्ड लो लाइट टूल्स और AI बेस्ड फोटो ऑप्टिमाइजेशंस। इसके साथ साथ फास्टर प्रोसेसर और बेहतर UFS 3.1 स्टोरेज की वजह से Galaxy A56 फ्यूचर एंड्रॉइड अपडेट्स भी ज्यादा बेहतर हैंडल कर सकेगा। तो लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट तो टेक्निकली दोनों फोन्स में बराबर है, लेकिन रियल वर्ल्ड यूसेज में Galaxy A56 के की डिफरेंसेस हैं एक्स्ट्रा AI फीचर्स और थोड़ा सा ज्यादा फ्लूइड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें हमने प्रीवियस कैटेगरीज में नहीं कवर किया है, लेकिन मेरी नजर में इंपॉर्टेंट है, जिनमें से पहली चीज है हैप्टिक्स। तो Galaxy A56 में बेहतर क्वालिटी की हैप्टिक मोटर है। इसमें आपको महंगी वाली क्लिक्स महसूस होंगी जब आप टाइप करेंगे, जबकि Galaxy A36 में वो सस्ती स्टैंडर्ड वाली वाइब्रेशन मोटर है। दूसरी चीज है कि Galaxy A56 का फिंगरप्रिंट सेंसर मुझे स्लाइटली फास्टर और ज्यादा कंसिस्टेंट लगा Galaxy A36 से। आई डोंट नो इसकी वजह प्रोसेसर है या क्या है, बट Galaxy A56 जस्ट फील्स अ लिटिल फास्टर। और तीसरी चीज है ऑडियो, जहां दोनों फोन्स में हैं तो ड्यूल स्पीकर्स, लेकिन Galaxy A56 के स्पीकर्स थोड़ी ज्यादा डायनामिक रेंज और बेहतर स्टेरियो सेपरेशन ऑफर करते हैं। लेकिन ये बहुत ही माइनर चीज है और आप में से ज्यादातर लोगों को महसूस भी नहीं होगा। और गाइस, अब हम आ जाते हैं मेरी फाइनल थॉट्स पे कि आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा चूज करना चाहिए। तो पहले जरा एक समरी देख लेते हैं कि Galaxy A36 लेके आपको 18,000 के प्राइस डिफरेंस पे क्या चीजें लेट गो करनी पड़ेंगी। तो यहाँ बिल्ड थोड़ी सी कम प्रीमियम है, यानी कि फ्रेम प्लास्टिक की है। प्रोसेसिंग पावर तकरीबन 30% कम है, 2.1 स्टोरेज की वजह से स्लोअर ऐप लोडिंग और स्टोरेज एक्सेस। HDR10+ सपोर्ट इस फोन में नहीं है। स्लाइटली वीकर गेमिंग और थर्मल परफॉर्मेंस है A56 से। वीकर लो लाइट परफॉर्मेंस, अल्ट्रा वाइड कैमरा का रेजोल्यूशन थोड़ा कम है, थोड़े कम AI फीचर्स मिलते हैं और 12 से 13% कम बैटरी इंड्योरेंस है। तो सबसे पहले तो अगर आप एक स्मार्टफोन एंथुसियास्ट हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आप Galaxy A56 ले लें। इट्स जस्ट अ बेटर फोन ओवरऑल। अगर आप एक कैमरा एंथुसियास्ट हैं तो वहां भी मैं आपको Galaxy A56 ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इसका मेन सेंसर ज्यादा बड़ा है साइज में। अल्ट्रा वाइड सेंसर भी 12 मेगापिक्सल का है। ओवरऑल पिक्चर और वीडियोस की क्वालिटी मुझे इसकी थोड़ी बेहतर लगी, तो वहां ये फोन आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आपके लिए परफॉर्मेंस और कैजुअल गेमिंग भी इंपॉर्टेंट है, या आप थोड़ी सी ज्यादा कैजुअल गेमिंग करते हैं, तो वहां भी आपको इसकी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर और UFS 3.1 स्टोरेज बहुत ही काम आने वाली है। लेकिन अगर आप एक एवरेज यूजर हैं, या आपको ये फोन किसी को अपने फैमिली मेंबर को गिफ्ट में देना है, या कोई ऐसे यूजर हैं जो सिर्फ ऑफिस वगैरह के काम के लिए फोन ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ Galaxy A36 भी एक बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है। इसमें जो चीज़ें मिसिंग हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें तो आप नोटिस ही नहीं करेंगे जब आप इस फ़ोन को डे इन डे आउट इस्तेमाल करेंगे। Galaxy A36 इज़ अ वेरी सॉलिड फ़ोन फॉर कैजुअल यूजर्स। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया, कॉल्स और कैजुअल फोटोग्राफी के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो Galaxy A36 आपके लिए कहीं से भी बुरी चॉइस नहीं है। 18,000 रुपये बचा लो, बहुत ज़्यादा महंगाई आजकल, आपको काम आएंगे। अच्छा, अगर थोड़े सीरियस गेमर हो तो इन दोनों में से कोई भी फ़ोन ना लो। टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर पर हमारी वीडियो चेकआउट करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ हमारी रिव्यूज पे कम्युनिटी की भी राय देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या सेलेक्ट किया है इन दोनों फोन्स में से। तो यहाँ आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, आप में से एक अक्सरियत ने Galaxy A56 को सेलेक्ट किया है। तो अब होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इन दोनों फोन्स में से आपके लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है। मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर देना कि आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद आया, या अगर आप एक लेने का सोच रहे थे तो आपने कौन सा लिया, या फिर अगर ले लिया है तो आपका एक्सपीरियंस फोन के साथ कैसा रहा है, क्योंकि हमारी पूरी कम्युनिटी को आपके फीडबैक से बहुत फायदा होता है। चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करो, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।